कर्दम ऋषि हैं जिन्हों को मनु, स्वयंभू मनु, और मनु कौन जो ये मानव संतानें हैं, वो स्वयंभू मनु की संतानें के आदि मनु, आदि मानव, आदि मतलब शुरू के मानव। और कर्दम ऋषि से ब्याहे थे देवाहुति। देवाहुति जो है स्वयंभू मनु की बेटी हैं। थोड़े दिनों में वैराग्य हो गया तो वो छोड़ के जंगल चले गए कर्दम ऋषि। कपिल भगवान भी वैराग्य के लिए जाने लगे तो माता ने रोक लिया। फिर वो वैराग्य की बात बताते हैं। कपिल भगवान किसको बता रहे? अपनी माँ देवाहुति को, कि छठे महीने में चेतनाई आती है गर्भ में पल रहे बच्चे को, कि प्रभु मैं बड़े कष्ट में हूँ, अगर माता वो भी खा लेती ना तीखा, वो भी मेरे को दर्द करता है। गरम खा लेती है, गरम खा लेती है तो वो भी मेरे को दर्द करता है। तेरा नाम से अग्नासी की भट्टी में मैं तप रहा हूँ, सिर मेरा गर्म हुआ जा रहा है, मल मूत्र विष्ठा के अंदर पड़ा हूँ। और उस समय जब कह रहे हैं कि गर्भ में चेतनाई आती है 6 महीने बाद, तो तुम सबको भी चेतनाई आती है, आई होगी। सही बात है गुरु। तुम भी तो गर्भ से पैदा हो, हम सब तो गर्भ से पैदा हैं। सही बात। उस समय पे उसके जो वचन निकलते हैं वो ये निकलते हैं बच्चे के, कि मैं आपका सिमरन करूंगा, किसी तरह बाहर निकाल दो परमात्मा, मैं तुम्हारा सिमरन करूंगा, और फिर कभी भी जननम मरणम जननम पुनर्जननम पुनरम मरणम पुनरम जननी जठरे सैनम नहीं होऊंगा। प्रभु एक बार गर्भ से निकाल दो। छठे महीने के बाद फिर 7वें महीने में फिर स्मृति धुमिल हो जाती है। अच्छा, मेरे वचन नहीं है, ये कपिल भगवान के वचन है, देवाहुति के बेटे के वचन है, जो स्वयंभू मनु की बेटी हैं। 10वें महीने में भी जब निकलने का समय आता है, थोड़ी चेतनाई आती है, परमात्मा का भजन करूंगा, पता नहीं फिर दोबारा किसके गर्भ में लटकना पड़े। वो कौन सी माता हो, छिपकली माता हो, ऊँटनी का गर्भ हो, कुछ नहीं पता, कुतिया का गर्भ हो। सही बात है, कुछ नहीं पता। मनुष्य योनि तो 84 लाख योनि के बाद आएगी ना। सर्प की माँ बने, हिरण की माँ बने, जड़ भरत हिरण का रूप लिया, सांप का लिया, ब्राह्मण का लिया, वही भागवत में कथा आती है। भागवत में लिखा है। तो पता नहीं कौन सी माता के गर्भ में लटकना पड़ जाए तो मैं ऐसी आराधना करूंगा, ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा, ताकि पुनर्जननम पुनरम जननी जठरे सैनम, मैं ना पड़ू, गर्भ में ना लटकूं। और वो देवाहुति को जो ज्ञान होता जा रहा है, वो धीरे धीरे वैराग्य की तरफ अग्रसर हो रही हैं। गृहस्थी में रह रहे हैं परंतु कहाँ पे वैराग्य में जा रहे हैं। यही चीज इसके अंदर बतलाई है कि अगर हमें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना है तो यही नहीं कि वैराग्य जंगल में जाकर के हो, गृहस्थी में रह करके भी। पहला प्रश्न तो यही था, क्या गृहस्थ विरक्त सतगुरु हो सकता है? आज तक उसका अभी तक प्रवचन ही नहीं हो पाया। कभी मंदोदरी का हो जाता है, कभी सुपर्णखा का हो जाता है, कभी काकभूषणी जी का हो जाता है, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। विरक्त अलग चीज है, वैराग्य अलग चीज है। भगवान तो राम हमेशा वैराग्य में रहे, भगवान राम हमेशा वैराग्य में रहे। उसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, और पत्नी को भी बार बार छोड़ दूं, जब गर्भवती है तब भी छोड़ दूं। गलत कह रहा हूं क्या मैं? सही बात है। माता सीता को कितने दिन सुख मिला राज्य का, और गर्भवती कुछ नहीं मिला।
भाई सत्य नारायण की कथा बोलता हूँ, इसलिए तो सत्य बोलूंगा मैं। मूर्ति पूजा का मना करा है इसमें, तीर्थ का भी इतना फल नहीं बताया है। भागवत में बता रहे हैं, मेरे वचन नहीं है। और फिर कह रहे हो आप अध्याय 9 श्लोक 23 का अर्थ तो बता दो कि हम यह विधि पूर्वक कर रहे हैं, रोम पूजा कर रहे हैं, तो उसका हल कैसे निकले। अपने तत्वज्ञानी गुरुओं के पास जाओ ना। जरूरी थोड़ी है कि 2-3 गुरु तुम्हारे पकड़े गए जेल में तो बाकी नहीं होंगे, कहीं ना कहीं होंगे। हमारे तो गुरुजी आप ही बता दो